और चलिए बात करते हैं दुबई में भारत की शानदार जीत की। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। 128 रनों का टारगेट था, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके, तो अक्षर बुमराह को 2-2 विकेट मिले। पंड्या वरुण के खाते में भी 1-1 विकेट आया है। तो 7 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। 3 विकेट चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने लिए। सूर्या तिलक ने 56 रन की शानदार पार्टनरशिप की है। तो देखिए 7 विकेट से हरा दिया है भारत ने पाकिस्तान को। टीम ने 128 रन का टारगेट दिया था, लेकिन 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर ही भारत ने इसको हासिल कर लिया है। केवल 16वें ओवर में पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीता था, लेकिन पहले बल्लेबाजी चूज की। और यही बड़ी गलती पाकिस्तान की, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम में शुरुआती कई झटके पाकिस्तान को मिले। उसके बाद हालांकि टेल एंडर्स ने थोड़ा पारी को संभाला, पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 127 रन पाकिस्तान ने बनाए, भारत को 128 रन की जीत का टारगेट दिया था। चलिए प्रतिक्रिया सुनते। अच्छी क्रिकेट खेल के हमें इधर करते हैं, पर तो देखिए पाकिस्तान 128 रन का टारगेट दिया था, लेकिन देखिए 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर भारत ने हासिल कर लिया। तो ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय गेंदबाज बहुत शानदार रही है। पावर प्ले से ही दबाव बनाया और आखिर तक पाकिस्तानी बैटर्स को उभरने नहीं दिया। शुरुआत में जबरदस्त झटके दिए। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके, अक्षर और बुमराह को भी 2-2 विकेट मिले। पंड्या वरुण के खाते में भी 1-1 विकेट गए। तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया भारतीय टीम ने। साहिबजादा फरहान जिन्होंने 40 रन बनाए थे, और शाहीन अफरीदी 33 रन के अलावा कोई बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाया पाकिस्तान का। ये 2 बल्लेबाज है, साहिबजादा और शाहीन अफरीदी। 40 रन फरहान ने बनाए, अफरीदी ने 33 रन। कोई भी दूसरा बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पाया। 3 विकेट कुलदीप यादव ने, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल 2-2 विकेट, 1-1 विकेट हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती को भी मिला है। लेकिन देखिए बैटिंग भारतीय टीम की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा बैटिंग करने के लिए आए। 31 रन की शानदार पारी खेली इन्होंने। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी नाबाद 47 रन बनाए, टिके रहे वो। सूर्या तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 की पार्टनरशिप हुई थी, 50 रन की। 56 रन बनाए थे। अहम साझेदारी पाकिस्तान से सईम अयूब ने 3 विकेट लिए। और चलिए अब रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं। अनंत, खुशी का माहौल होगा, भारत पाकिस्तान आमने सामने, और आपके पीछे तो मुझे दिख रहे हैं फैंस तमाम लोग। जरा पूछिएगा किस तरह का मैच लगा। बिल्कुल, देखिए भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है। देखिए जिस तरीके से भारत की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत जो है भारत ने फिर से दर्ज किया है। और देखिए तमाम यहाँ पर जो फैंस हैं वो नजर आ रहे हैं, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लगा आज का पूरा मैच? आज का मैच तो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया है। जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को रौंदा है, ब्रह्मोस मिसाइल की अटैक की जैसे चौका छक्का मारा है, उसे देख के दिल बहुत आनंदित हो गया है। पाकिस्तान का जो हश्र होना था वो तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने जो हश्र किया है, उसे देख के आज पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 लग रहा होगा। जिस हिसाब से भारत ने जीत हासिल की है, बड़ी दुख की बात है कि जो पाकिस्तान इस बार भी बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल, देखिए और भी कई लोग हैं। कैसा लगा? सूर्य कुमार यादव आज चौके छक्के मारते बरसाते नजर आ रहे थे, जीत एक बड़ी दिला दी है। बहुत अच्छा लगा हमको। बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें, सभी बॉलर काम करते नजर आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा बॉलिंग लाइनिंग का भी। अच्छा लगा सर आज का मैच। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। इंडिया के स्पिनर्स ने दिखा दिया है कि टॉप क्लास स्पिन कॉम्बिनेशन है इंडिया का। कुलदीप यादव जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, और अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, तीनों की तिकड़ी ने दिखा दिया कि पाकिस्तान अभी भी एकदम नई टीम साबित हुई है इनके सामने, और काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। बिल्कुल, अगर देखा जाए पहले शुरुआती बिल्कुल, दौर से बिल्कुल। ही अगर बात करें, पहला इनिंग जब हुआ, बॉलिंग ही अटैक में इंडिया ने कहीं ना कहीं जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि 100 का आंकड़ा पाकिस्तान पार नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, 100 का आंकड़ा बहुत मुश्किल से पार किया, जो कि उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे शाहीन अफरीदी, उनकी बदौलत
उन्होंने 300 का 120 का आंकड़ा कहीं ना कहीं छुआ, जो कि बहुत ले दे के छुआ है। और जैसे कि देखा जाए कि और इंडिया को कहीं भी मुसीबत नहीं आई, जैसे कि अभिषेक शर्मा ओपनिंग और सुमन गिल एकदम काफी आसानी से चेस कर दिया। मतलब लगा नहीं कि एशिया कप के लेवल का मैच हो रहा है। बिल्कुल देखिए लगातार यानी कि ये कह रहे हैं कि मजा नहीं आया, इतनी आसानी के साथ कोई हराता है क्या किसी को? खेल के जो प्रशंसक हैं, क्रिकेट फैंस जो है वो यहाँ पर जमा होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और आप जिधर देखेंगे उधर आपको क्रिकेट फैंस जो है यहाँ पर खड़े। कैसे देख रहे हैं सर जीत, आज जो बड़ी जीत मिली है, भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है आज? सर बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए बी प्राउड टू बी ए इंडियन, है ना, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे भी ऐसे मैच हम जीतते जाएंगे। स्पिन अटैक पहले स्पिन अटैक होता है और उसके बाद बैट्समैन जो है वो हावी होते हैं। जीत के लिए क्या कहेंगे? अरे जीत के लिए तो बहुत अच्छी जीत है। बहुत अच्छी जीत है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर और भी कुछ कैसा ठीक। लग रहा है दादा? इंडिया जीतेगा भैया, हमेशा जीतता है और जीतता अरे रहेगा। जीत गया तो यहाँ पर फैंस जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी रायपुर में अब आतिशबाजी जो है वो भी शुरू हो चुकी है और लगातार फैंस जो है अब यहाँ पर पहुंचना शुरू। देखिए बिल्कुल आतिशबाजी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। देखिए एक जबरदस्त भीड़ और उत्साह यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर वो आतिशबाजी के साथ जीत का उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन कानपुर का हम रुख करेंगे, अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? रौंद दिया भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान को। अगर देखिए कानपुर शहर की बात करी जाए तो कानपुर में यहाँ पर पहले जब से ये मैच अनाउंस हुआ था तब से ही इस मैच का विरोध प्रदर्शन जो विपक्षी दल है वो भी शुरू उन्होंने भी कर दिया था। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, यहाँ पर कानपुर के जो शुभम है उनकी यहाँ पर निर्मम हत्या हुई थी, तो जिसको लेकर यहाँ पर कानपुर में शुरू से बाइकआउट का यहाँ पर इस मैच को लेकर ट्रेंड चल रहा था, जिसको देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ तक दूर तक जो रोडें हैं वो आपको सुनसान यहाँ पर नजर आ रही होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर खुशी की बात करी जाए तो साफ तौर पर जिस तरह से भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर रौंदा है वो साफ है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं शायद जो कल बिल्कुल निश्चित है। और ये तमाम भावनाएं समझनी होगी, बिल्कुल समझनी होगी हमको उनकी ये भावनाएं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन ठीक नहीं चल रहे और उसका नुकसान भारत को हुआ क्योंकि आतंकी हमले कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, खेल भावना है, बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें। और पीयूष हमारे साथ एक खास टोपी के साथ मौजूद हैं, हमेशा क्रिकेट प्रशंसकों के साथ घिरे रहते हैं पीयूष। और ये आपकी टोपी हमेशा बताती है, ये हैट बताती है कि भारत हमेशा जीतता है। क्या कुछ तस्वीरें अब मुझे लगता है राजवाड़ा या फिर आसपास के इलाकों में है कि क्या कुछ लोगों का कहना और ये प्रशंसकों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो टीम इंडिया ने एक बार फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर क्रिकेट मैच में पटकनी दी है अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को। उसके बाद में देखें इंदौर की सड़कों पर कहीं न कहीं यहाँ पर तैयारी हो चुकी है जश्न की और राजवाड़ा की तरफ ये लोग निकल पड़े हैं। राजवाड़ा के नजदीक ही इस वक्त कहीं न कहीं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर जो क्रिकेट फैंस है वो कहीं न कहीं पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इस जीत के नायक कौन, क्या लग रहा है? कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से कमाल दिखाया, उसके बाद में कप्तान सूर्य कुमार यादव। कुलदीप यादव की तो बात ही अलग है, बहुत शानदार बॉलिंग करी है आज तो, 4 विकेट निकाले उसने। मैं तो सोच रहा था कि काश 5 विकेट निकाल दे और वो सुपड़ा साफ कर दे पाकिस्तान का और कप्तान साहब की तो बात ही अलग है, 43 या 7 समथिंग बना। एक बेहतरीन पारी की, बहुत 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 बेहतरीन। क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेंथ रही है टीम इंडिया की इस पूरे मुकाबले में? पूरे मुकाबले में ऐसा लगा मुझे कि बस पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार थी इंडिया। अभिषेक शर्मा ने जो चौके छक्के मारे हैं अपने अफरीदी को, बहुत शानदार लगा, मजा आ गया पूरा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आगे भी हराते ही रहेंगे, यही चलता रहेगा सिलसिला हमेशा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया विंस एंड पाकिस्तान लूज। क्या क्या देखते हैं आप, किस तरीके से टीम इंडिया पूरी अलग ही फॉर्म में नजर आई और ऐसा लग रहा है कि ये जो कप है वो भी एक बार फिर से हमारे नाम। हमारे 11 के 11 बंदे शेर हैं और हमेशा शेर ही रहेंगे, शेर ही रहेंगे। अच्छा, एक और ये चीज कही जा रही थी कि इस मैच को बाइकआउट कीजिए, मत देखिए। क्या मानते हैं क्रिकेट फैंस आप लोग, क्या आपको लगता है बाइकआउट होना चाहिए या फिर हर बार जब पाकिस्तान आएगा तो ऐसे ही हराएंगे? बिल्कुल ऐसा ही हराएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को अपन, और कोई बाइकआउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम लोगों ने तो बाइकआउट करा, बहुत से बंदे जिन्होंने बाइकआउट करा इस मैच को, जो देखने की इच्छा नहीं रख रहे थे। लेकिन अब तो जीत गए सर, अब तो खुशी है कि उनको हमने हराया है और हम बहुत उत्साहित है और खुशी भी है मन में
कि हमने पाकिस्तान को वापस से फिर पटकनी दी है। पटकनी दी है। चलिए जो चीयर अप हो जाए टीम इंडिया की। बिल्कुल ललित, आप सुन रहे हैं इंदौरियों की आवाज जो टीम इंडिया तक पहुंच चुकी है और ये नजारा इंदौर की हर सड़क पर आपको नजर आ रहा है। जब इंदौर का पूरा जो राजवाड़ा है वो इस वक्त सतरंगी छटाओं से आपको घिरा हुआ नजर आएगा। कुछ ही देर में तिरंगा लहराएगा, आतिशबाजियां होंगी, युवाओं की टोलियां निकलेंगी टीम इंडिया के जश्न की इस जीत को मनाने के लिए। ललित, ओवर टू यू। पीयूष, निश्चित तौर पर जिस तरह का यहाँ क्रेज दिखाई दे रहा है, भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है यही सब कुछ हमको दिखाई देता है पीयूष, और इसी रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल देखिए, शिवालिका, हम सुबह से ही अब लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कुछ गलतियां रही है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली गलती तो ललित पाकिस्तान की हुई है टॉस के बाद चुनने में। जब तक ये कहा जा रहा था कि आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ की जो पिच है दुबई की वो खासतौर पर रन चेज करने के लिए ज्यादा मदद करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बॉलिंग करना, अगर आप बैटिंग करना पहले चुन रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ी गलती आपकी हो जाती है। ऐसे में भारत की टीम पहले से ही मजबूत मानी जा रही थी, प्रेशर लगातार पाकिस्तान पे बना हुआ था। उनका जो ओपनिंग जो बैट्समैन थे वो बिखर गए, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। अगर शाहीन और फरहान उनकी बाजी नहीं संभालते तो मुश्किल ही था 100 के आंकड़े को पार करना। जिसने 40 रन बनाए, देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि चेस करने वाली टीम जीतती है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा सवाल रहेगा पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों चूज की। ये बड़ा, क्योंकि चेस करना था, पाकिस्तान को टॉस जीता था, क्योंकि हम लगातार ये भी कह रहे हैं टॉस जो जीतेगा वो निश्चित तौर पर वो फायदे में रहेगा, लेकिन भारत का उसने फायदा कर दिया ये पहले बल्लेबाजी लेकर। बिल्कुल, और बहुत ही बड़े मार्जिन से एक तरह से कहेंगे कि जीत हासिल की है भारत ने। 7 विकेट से जीता है और बहुत आसानी से ये टारगेट अचीव किया। और कुछ लोगों को जिस तरह से हम सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि मजा नहीं आया, क्योंकि जो एक प्रेशर बिल्डअप होता है भारत पाकिस्तान के मैच के बीच में, वो प्रेशर सबसे ज्यादा जब लोग अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं, जब लोग अपने नाखून चबाने लगते हैं। ललित, हमको याद है पिछली बार भी हमने वैसे मुकाबले देखे थे जो कांटे की टक्कर एकदम होते हैं। खासतौर पर भारत पाकिस्तान में वैसे मैचेस देखना लोग पसंद करते हैं, और ऐसे में जब आसानी से जीत maybe a UAE India game. It is a repeat of kind of game. Sir, there was a demand raising up that in next time India versus Pakistan game happen like this, so don't call India A team, call South Delhi team from India. That I even feel so. Any IPL team, even like that Sunrise Hyderabad can. Sir, IPL team is also bigger. They are asking for Delhi Premier League team. Call them. Could be definitely. Because they are not enough to play that. Exactly. So I am now thinking that I should not spend that much high money. This time the prices were skyrocketing. I bought combo one. I have all the tickets now. I don't know what to do. And so one thing is in the morning the game was opposite. और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन पांडे बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। अमन, बहुत ही शानदार जीत थी भारत की, और जो फिनिश किया है भारत ने, खास तौर पर भारतीय फैंस में निश्चित तौर पर काफी उत्साह नजर आ रहा होगा। कुलदीप ने जिस तरह से किफायती गेंदबाजी की है, फैंस में कितना एक्साइटमेंट है इस जीत को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को हराया है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से यह मुकाबला खेला गया, पाकिस्तान को करारी शिकस्त जो कही जाती है वो दी गई है, और कहीं न कहीं एक तरफा जीत भारत की हुई है। जिस तरह से ये पूरा मुकाबला हुआ, इसके लिए ये लोग एक्साइटेड भी थे, यहाँ पर सामूहिक रूप से मैच देख रहे थे। और उसके बाद अगर अपन बाहर की बात करें, जो इस जगह से, इस परिसर से बाहर है, तो आतिशबाजी की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसमें हम लोगों से सीधा प्रतिक्रिया लेंगे। आप क्रिकेट फैन हैं, बहुत रोमांचक मुकाबला रहा, किस तरह से देखते हैं, किसको जीत? बहुत ज्यादा रोमांचक था ये मैच, और अभिषेक शर्मा और इन लोगों की जो पारी थी वो बहुत यादगार थी, और मुझे लगता है कि बहुत इजी चल रहा था ये मैच, और स्वाभाविक है कि हम तो जीतेंगे। हम तो जीतेंगे ही। पाकिस्तान के सामने जब भी मैच होता तो ये बात तो आती है। आप बताइए कैसा रहा ये मुकाबला, किस तरह से आपने उम्मीदें की थी और क्या एक्साइटमेंट उस लेवल का मिला? हमेशा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की हालत इसी तरह से हो जाती है जब भी वो भारतीय टीम के सामने आता है। आज भी जब मैच हुआ, हमें पता था कि भारतीय टीम जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे वो रणभूमि में हो और चाहे बॉर्डर के मुद्दे, बात पर हर चीज में बिल्कुल अमन, मैं रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ और तमाम लोगों से बातचीत भी आप करते रहिएगा। हमारे साथ प्रत्यय तिवारी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, और आज लगातार हमारे साथ बने रहे अलग अलग मैचेस में और आगे भी बने रहेंगे। प्रत्यय, क्या कुछ कहेंगे? शानदार जीत, हम लगातार कह ही रहे थे कि भारत का पलड़ा भारी है।
बिल्कुल ललित जी, बहुत ही कन्विंसिंग जीत मैं कहूँगा, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप मैच देखें तो कहीं पर भी ऐसा कभी लगा नहीं कि पाकिस्तान मैच में है। पहले जब बैटिंग उन्होंने करी वो फैसला चौंकाने वाला था। बैटिंग चुनने के बाद जो इंटेंट दिखना चाहिए था, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा उन्होंने खेली, स्पिनर्स को पूरी तरीके से हावी होने दिया। कुलदीप ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, तीनों ने मिलकर के जिस तरीके से विकेट्स लिए, पूरी तरीके से दबाव में दिखे पाकिस्तान के बल्लेबाज। कप्तान आप देखें, उनके 12 गेंद खेल गए, वो महज 3 रन बनाए उन्होंने। फरहान जिन्होंने 40 रन बनाया, उन्होंने भी 44 बॉल्स खेली। तो स्ट्राइक रेट किसी भी बल्लेबाज का उतना अच्छा नहीं था, और अगर वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल भी बना थोड़ा बहुत, तो वो केवल इस वजह से बना क्योंकि शाहीन अफरीदी ने नीचे आकर के रन्स बनाए। और शुरुआत गेंद से भी जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने करी थी, पहली बॉल पर विकेट मिला। उसके बाद बल्ले से जिस तरीके से शुरुआत करी अभिषेक शर्मा ने, पहले ही ओवर से उन्होंने अपना इंटेंट दिखा दिया था। और मुझे लगता है कि अगर आप मैच में बैटिंग बॉलिंग किसी भी चीज़ को कंपेयर करें, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि कितना क्वालिटी का कितना डिफरेंस है दोनों टीम्स के बीच में। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी मायने में पाकिस्तान नज़दीक भी नहीं पहुंचा। कैचेस भी उन्होंने कुछ ड्रॉप किए, और मुझे लगता है ओवरऑल एक ऐसा मैच जो कि शायद वो पलट करके नहीं देखना चाहेंगे और जल्दी से जल्दी भुलाना चाहेंगे। इंडिया के लिए जहाँ तक है, देखिए बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्योंकि विकेट्स हाथ में है, 4 ओवर से ज़्यादा रहते हुए उन्होंने मैच जीता है। मतलब एक बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद किसी भी भारतीय फैन ने की होगी इस टाइम। बिल्कुल, लेकिन आज जो प्रत्यय बॉलर्स ने जो काम किया वो वाकई में पीठ थपथपाने वाला था, क्योंकि कुलदीप जिस तरह से किफायती गेंदबाज आज साबित हुए हैं। ना सिर्फ कुलदीप, अक्षर ने जो विकेट लिए, हार्दिक पांड्या, और किसी भी बॉलर ने आज अपना हाथ जो है वो पीछे नहीं हटाया। लेकिन खासतौर पर कुलदीप की तारीफ करना यहाँ पर बनता है। टेस्ट में उनको मौका नहीं मिला, वो पूरे टाइम पवेलियन में बैठे रहे, लेकिन जब अब एशिया कप में वो आए हैं तो वो साबित कर रहे हैं कि क्या चीज है कुलदीप। बिल्कुल, देखिए शिवालिका, जेन्युइन मैच विनर है वो, और ये भारत की एक तरीके से आप कह सकते हैं डेप्थ है। आज हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह बाहर बैठे हुए हैं, जो कि इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर हैं इस फॉर्मेट में। और यही बात आप कुलदीप के लिए भी कह सकते हैं कि कई बार टीम में उनकी जगह नहीं बनती है। उस कैलिबर का खिलाड़ी होना, शायद वो किसी और देश में हो तो उन्हें बिल्कुल सराखों पर बैठा करके रखा जाएगा। जितनी क्वालिटी स्पिन वो करते हैं, रिस्ट स्पिनर है तो वैसे भी थोड़ी रेयर टाइप ऑफ बॉलिंग वो करते हैं। और आज उन्होंने दिखाया, पिछले मैच में भी देखिए 4 विकेट उन्होंने लिए थे, आज भी उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, तो 2 मैचेस में महज 7 विकेट ले लिए हैं। और मुझे लगता है कि उनका फॉर्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर भारत बिल्कुल। आगे टूर्नामेंट में सक्सेस चाहता है तो। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय। और इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक शानदार विक्ट्री जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे लगातार कि भारत जीतेगा ही जीतेगा पाकिस्तान के सामने, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी गलती भी यहां पर दिखाई दी कि पहले बैटिंग चूज कर ली उसने। देखिए, निश्चित तौर पर ये था, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर था दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज में। भारत शुरू से कॉन्फिडेंट था, उसके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अफर्मेटिव थी, बहुत सकारात्मक थी। ऐसा लग रहा था साफ तौर पर कि हम पर प्रेशर नहीं है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर और बेहद तनाव के साथ ही इस मैच को लेकर भारत में आलोचनाओं का जो दौर था, उसके बीच में ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये एक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक प्रेशर गेम में बदल जाए। लेकिन हमने देखा कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत सहज तरीके से भारत ने लिया, और पाकिस्तान शुरू से दबाव में था और वो दबाव ही अंत में उसको ले डूबा। लेकिन भारत की टीम एक चैंपियन टीम की तरह नजर आई है, युवा टीम है, लेकिन इस युवा टीम में अभिषेक शर्मा की बात करें, क्या टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी का। 193 के औसत से अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो करीब करीब 200 के औसत से उस एवरेज से बैटिंग करने आता है, तो दूसरी टीम के छक्के छुड़ा देने वाला जज्बा अपने आप होता है। सूर्य कुमार की कप्तानी पारी रही और बहुत ही संयमित रही, उन्होंने विकेट गंवाने जैसा कोई टेम्परामेंट शो नहीं किया। हमारे पास तिलक हैं, हमारे पास 8वें नंबर तक बैटिंग है जहां अक्षर पटेल आते हैं, और निचले स्तर पर भी कुलदीप, और वो भी बल्ले घुमा लेते हैं। तो कुल मिलाकर चाइनामैन कुलदीप यादव की जितनी तारीफ की जाए कम है। 7 विकेट वो अब तक ले चुके हैं एशिया कप में, तो आज भी 3 विकेट उनके खाते में गए। शुरुआती हमको सफलताएं बुमराह और हार्दिक पांड्या ने दिलाई। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट टीम एफर्ट रहा, एक ऐसा एफर्ट था जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान को हराने के मजबूत इरादे से रिलैक्स होके थी, और दूसरी तरफ दबाव में, प्रेशर में एक ऐसी पाकिस्तानी टीम हमने देखी जहां उनका लीडिंग तेज गेंदबाज जो है अफरीदी, शहनशाह अफरीदी जिसको कहा जाता है, वो भी लड़खड़ाया हुआ लगा, और उसके कॉन्फिडेंस को भी भारतीय बल्लेबाजों ने, स्पेशली अभिषेक ने कुचल दिया।
बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर एक विनिंग बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से ही भारत की हमने देखी थी और पाकिस्तान का जो प्रेशर था शरद जी वो शुरुआत से ही दिखाई दिया था। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार, ये जश्न की तस्वीरें भारत भर से आ रही। भारत ने पाकिस्तान ये बड़ी के बात है। खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया बिल्कुल, है और ललित, ये सबसे बड़ी बड़ी खबर है। बात है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। और सबसे पहले एक जक्सर रहता है जब टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, बड़ी बात है। और जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी हाथ नहीं मिलाया। तो दुबई में भारत की शानदार जीत हुई है और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी हाथ नहीं मिलाया। दोनों के बीच में जो तनाव है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर, और ये भी पहले कहा जा रहा था कि विरोध तो देश भर में हो ही रहा है, क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ, जिस तरह से भारतीयों को घर में घुसकर मारा गया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये मैच होता है तो भारतीय खिलाड़ियों में भी वो देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर देखने को मिला कि ठीक है, गेम का स्पिरिट था, हमने गेम तो खेला, लेकिन अभी भी दोस्ती नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो रंजिश जो है वो अभी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसका विरोध देश भर में हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ शरद जी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। शरद सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? ये भी खबर आई थी कि काली पट्टी बांधकर खेलेंगे, ये भी खबर आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपस में जिस तरह से एक व्यवहार होना चाहिए दोनों ही टीमों का, वो दिखाई नहीं दिया। मैदान पर दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, खिलाड़ियों से भी हाथ नहीं मिलाए गए। देखिए, इसमें दोनों नजरिए हमारे सामने हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चीज होती है, तो उस लिहाज से देखें तो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आप खेल के मैदान में हैं और खेल के मैदान में आप, ठीक है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, जैसा सूर्य कुमार कैप्टन जो भारतीय क्रिकेट टीम के हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया था जब उन्होंने वहाँ के एक पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम पदाधिकारी भी हैं, उनसे हाथ मिलाया था। उसके बाद ये बात उठ रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये एक डिसीजन हुआ होगा कि मैच के बाद हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति किसी नफरत से या किसी ऐसी चीज से भरे हुए नहीं दिखे कि उनके बीच में एक दूसरे को देख के टकराव हो रहा हो या स्लैजिंग हो रही हो, छीटाकशी हो रही हो, या एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी निगाह से देख रहे हैं जिसे हम फेयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक डिसीजन हुआ होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, कोई भी ऑफिस बेयरर मैच के लिए वहां नहीं पहुंचे, जबकि हमने देखा है कि बीसीसीआई के अधिकांश पदाधिकारी जो हैं वो मैच देखने के लिए, खासतौर से भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं। तो ये एक डिसीजन रहा। इसको जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों नजरिए से आप देख सकते हैं कि एक डिसीजन ये हुआ कि जिस तरह देश में इस मैच को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था पहलगाम की घटना का विरोध करते हुए, तो मुझे लगता है उसका एक दबाव था बीसीसीआई के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर। और दूसरे नजरिए से अगर आप देखेंगे कि खेल खेल होता है, खेल में युद्ध नहीं है, तो उस नजरिए से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, हाथ मिलाने थे दोनों प्लेयर्स को और बाकी चीजें जो हैं वो अपनी जगह। जी निश्चित तौर पर शरद जी, जिस तरह से हमने देखा कि ब्लैक और व्हाइट दोनों ही नजरिए हैं इस पूरे मूवमेंट को देखने के लिए, लेकिन एक जज्बा जो है वो लोगों में अभी देखा जा रहा है। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न मना रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, शायद मुझे लगता है इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये भी खबर आई कि इंदौर में राजवाड़े पर पाकिस्तान के विरोध में भी नारे लगाए गए। जिस तरह का एक जोश है वो एक अलग ही दिखाई देता है। तो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अलावा भी यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव भी दिखाई दे रहा है?
जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर तो टीस मन में थी ही, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी है, जो खासतौर पर टीम इंडिया को हमेशा जीतना देखना चाहते हैं, यानी कि हमेशा वो चाहते हैं कि टीम इंडिया जब भी पाकिस्तान के सामने हो तो पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दे, और यही कहीं ना कहीं लोगों के मन में। आप देखें तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे हम लोग जानेंगे। इंदौर में हम देख रहे हैं तमाम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, और एक तरफ टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पटकनी भी दी है, और बीच में ये कहा जा रहा था कि पहलगाम हमला हुआ है तो उसका विरोध भी किया जाना चाहिए, इस तरह की मैच नहीं होना चाहिए। कैसे आप देखते हैं एज ए क्रिकेट फैन? नहीं, हम चाहते हैं पीयूष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप बातचीत करते रहिएगा। हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी भी लाइव जुड़ गए। अमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश भर में ही जोश नजर आ रहा है, कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं उत्साह से लबरेज हैं तमाम क्रिकेट फैंस, क्योंकि महामुकाबला था जो हमने जीत लिया है। बेशक एशिया का महामुकाबला था जो जीता है। जैसे कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद आज भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, आज भारतीय टीम ने भी उस तरह से जवाब दिया। तमाम जो लोग हैं वो जोश खरोश से भरे हुए हैं। कैसे देखते हैं आज का मुकाबला? एक तरफ पहलगाम का अटैक, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर, और अब जो भारतीय टीम का एक बड़ा जवाब पाकिस्तान के लिए। देखिए, आज मालवी चौक जबलपुर में पूरे युवा साथियों लोगों ने मिलकर एक दिवाली का माहौल है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये रुकेगा नहीं, ये एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। हमने वॉकओवर नहीं दिया, हम सभी चाह रहे थे कि पाकिस्तान को उसी के जवाब दिया जाए, और वॉकओवर ना देके आज भारतीय टीम ने ये भी बता दिया कि हम मिसाइलों के साथ साथ बैट बॉल से भी जवाब देना जानते हैं। दिन भर से आज हम देख रहे थे कि विरोध भी चल रहा था, कांग्रेस और एनएसयूआई, युवक आपके साथ कांग्रेस, जो लोग हैं उन्हें ये भी बताइएगा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया है, इसे लेकर उनका क्या कहना है? हाथ नहीं मिलाया है टीम ने, कहीं ना कहीं पाकिस्तान बोर्ड को फायदा मिलता, हम वो उसमें भी हम फायदा नहीं देना चाह रहे हैं, और इसीलिए आज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय टीम ने, और आज हिंदुस्तान नंबर 1 था और है और रहेगा। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब आमने सामने जब दो टीमें आती हैं तो हाथ नहीं मिलाया है पाकिस्तान टीम से भारतीय टीम ने। हाथ नहीं मिलाएंगे, वही मैंने कह रहा था। वो और उनके पूरा बोर्ड चाह रहा था कि हिंदुस्तान गेम ना खेले, लेकिन और उनको इजीली वॉकओवर मिल जाए और वो सीरीज जीत के इनाम राशि रख ले। वैसे वो भुक्कड़ देश है, और भुक्कड़ बनाने के लिए उनको आउट कर दिया मैच से। कैसा रहा आज का मैच? आपने मैच देखा, कैसा रहा आज का मैच? यह बहुत ही शानदार मैच था, बहुत ही शानदार मैच था, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंडिया ने इस जीत का परचम लहराया, और भारत माता की जय। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे शहर का एक प्रसिद्ध मालवीय चौक जैसा बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं कि जोश भी है, थोड़ा सा एक गुस्सा भी पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई दे रहा है। और रायपुर का मैं रुख करूंगा, अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने उससे पहले कुछ आतिशबाजी की तस्वीरें भी हमको दिखाई, और साथ ही साथ वो भारत का झंडा लहराते हुए लोग, जो उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो चरम पर था। कुछ और तस्वीरें आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो हैं वो रायपुर से अब लगातार निकलकर सामने आ चुकी हैं, और देखिए जिस तरीके से उत्साह यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं और महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए ये जय स्तंभ चौक है और यहाँ पर लगातार तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने अगर देखा जाए भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। इंडिया बहुत अच्छी खेली है इस बार, और हमेशा खेलती आई है। इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अच्छा, जब आज इस मैच में देखा भी गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्लेयरों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया है, तो जिस तरीके से देखा जाए पहलगाम हमला भी हुआ था और उसके बाद तमाम तरीके की घटनाएं हुई थी, इसे कैसे देखते हैं आप? अच्छा है जो भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, बाकी जो किए हैं इंडिया वालों ने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इतना बड़ा कांड किया है उन लोगों ने, ये तो जायज़ ही रहेगा। कैसे हाथ मिला पाएंगे वो लोग? अगर आज बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, क्या लगा आपको? आज तिलक वर्मा ने इतने कमाल के बल्लेबाजी बिल्कुल रोकना चाहूंगा अनंत, और प्रत्यय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रत्यय जी, आज हम सुन रहे थे कि फैंस क्या क्या कहते हैं, और एक फैंस ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बोर्ड ये चाहता था कि वॉकर मिल जाए उनको, और लेकिन भारत ने नहीं दिया, हाथ भी नहीं मिलाया,
और साथ ही साथ उनको वॉकओवर भी नहीं रहने दिया और हरा के एक दम भी दिखाया। साथ ही इसमें एक सवाल ये भी जोड़ना चाहूंगी प्रत्येक कि भारत के लिए अब आगे संभावनाएं क्या है, क्या सुपर 4 का रास्ता अब क्लियर दिखाई देता है? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ तक हाथ ना मिलाने का सवाल है वो मुझे लगता है कि प्लेयर्स का डिसीजन था। मैच खेलना या नहीं खेलना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन जो उनके हाथ में था वो उन्होंने किया। प्रदर्शन उनके हाथ में था वो उन्होंने किया, हाथ ना मिलाना उनके हाथ में था वो भी उन्होंने चुना। और मुझे लगता है कि देश का जो माहौल है, पाकिस्तान के साथ जो संबंध है इस समय पर भारत के, उसको देखते हुए शायद ये सही फैसला है। आमतौर पर हम स्पोर्ट्स में हमेशा ये कहते हैं कि हार हो या जीत हो, आप उसके बाद जाते हैं और ऑपोजिशन से हाथ मिलाते हैं, वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। लेकिन स्पिरिट का पालन मुझे लगता है कि दोनों देशों की तरफ से होना चाहिए, केवल एक तरफ से नहीं होता रह सकता। और सालों साल भारत ने स्पिरिट का पालन आवश्यकता है वो करने की। अब जहाँ तक भारत के भविष्य की बात है, देखिए 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्रीज रही हैं और अगला मैच जो है वो ओमान के विरुद्ध है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास तकलीफ भारत को उस मैच में भी होगी। पाकिस्तान के लिए यहाँ से थोड़ी सी रास्ता उनका डगमगा सकता है, क्योंकि अगर वो मैच हारते हैं यूएई के खिलाफ तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान अभी भी इस ग्रुप से कम आगे जाएंगे और एक सुपर 4 में मुलाकात होगी। पाकिस्तान को मैं फाइनल में जाता हुआ नहीं देखता, लेकिन मुझे लगता है कि एक मुलाकात कम से कम इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की और होगी 21 सितंबर को सुपर 4 के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर इस मैच से भारत ने ये तो बता दिया है कि 8 बार का चैंपियन वो यूं ही नहीं बना ललित, और बहुत मेहनत लगी है। भले ही मैच आसान रहे हो, यूएई के खिलाफ मैच आसान रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ मैच आसान रहा हो, लेकिन ये लंबे साल की मेहनत है। और इस बार विराट और रोहित जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, उसके बावजूद भी एक जो कॉन्फिडेंस था, एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो भारत की बरकरार रही है। युवा टीम हम लगातार कह रहे हैं कि युवा टीम है और युवा टीम भी उतनी ही जोश में, जो विराट के जोश को हम देखते थे या फिर रोहित के जोश को देखते थे, और वही टीम सब कुछ करके दिखा रही है जो पुरानी टीम कर रही थी। बहरहाल देखिए, दोनों तरफ के रिएक्शंस मिले। इतना तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच होने के बावजूद भी वो रोमांच चरम पर हमको दिखाई दिया, और वो रोमांच जो हमको दिखाया हमारे तमाम संवाददाताओं ने, हमारे साथियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, पीयूष आपका भी, और अनंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और प्रत्यय जी भी हमारे साथ जुड़े थे। प्रत्यय जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसी के साथ आज पाकिस्तान और भारत का मैच तो खत्म हुआ, लेकिन जोश अभी भी हाई है, क्योंकि एशिया कप के मुकाबले अभी भी बाकी हैं। अगला मुकाबला होगा ओमान के साथ। तो लगातार अपडेट हम बंसल न्यूज पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार खबरों का सिलसिला क्योंकि बंसल न्यूज पर जारी ही रहता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।